Everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. इस वीडियो में हम 50 MCQs कवर करेंगे करंट अफेयर्स के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखेंगे। Which Indian state has launched the Golden Jubilee celebration of the state and decided to set up infrastructure financing authority? कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने अभी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ स्टेट लॉन्च किया है और डिसाइड किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी को सेटअप करेंगे? तो ये आंसर है हमारा इसका सी, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड देखेंगे, विच स्टेट साइन एमओयू विद एथर एनर्जी टू सेटअप 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। तो यहाँ पे बताना है कि उस स्टेट का नाम बताना है जिसने एमओयू साइन किया एथर एनर्जी के साथ, जिसमें 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए। तो सेकंड का हमारा बी है कर्नाटका। सी देखेंगे। थर्ड देखेंगे, विच इंडियन स्टेट इश्यूड एन ऑर्डर टू मैंडेट यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन से इंडियन स्टेट ने अभी एक ऑर्डर इशू करा है कि जिसमें कंपलसरी कर दिया यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ्स का टू किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? तो थर्ड का हमारा है सी, कर्नाटका। फोर्थ देखेंगे, एबोलिम्पिक्स आर द कॉम्पिटिशन हेल्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन विच फील्ड। एबोलिम्पिक्स एक कॉम्पिटिशन है, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए होता है, के लिए हेल्ड किया जाता है, और ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? तो ये हमारा स्किल डेमोन्स्ट्रेशन से एसोसिएटेड है, फोर्थ का सी। फिफ्थ देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग। हमें बताना कौन सी इंस्टीट्यूशन ने अभी एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग को डेवलप किया है? तो फिफ्थ का हमारा सी है, नाबार्ड ने। सिक्स देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड विद यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू डाइवर्सिफाई द फूड बास्केट। कौन से इंस्टीट्यूशन ने पार्टनरशिप करी है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कि जिससे फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई कर सके? तो सिक्स का हमारा है बी, एनएसओ के साथ। सेवंथ देखेंगे, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट अभया फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स। कौन सी स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अभी प्रोजेक्ट अभया लॉन्च किया है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, गर्ल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए? तो सेवंथ का हमारा है बी, न्यू दिल्ली। एट्थ देखेंगे, विच इंडियन कंपनी हैज़ कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट राजस्थान। कौन सी इंडियन कंपनी ने अभी इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में कमीशन करने की बात कही है? तो एट्थ का हमारा है बी, एज्योर पावर। नाइन्थ देखेंगे, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज तख्त दमदमा साहिब एज द फिफ्थ तख्त ऑफ सिख। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने रिकॉग्नाइज किया है तख्त दमदम साहिब को एज अ फिफ्थ तख्त ऑफ सिख? तो नाइन्थ का हमारा है बी, दिल्ली। टेंथ देखेंगे, इंडियन हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी। तो हमें बताएंगे टेंथ का कि कौन से इंडिया ने अभी साइन किया है एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ फॉर वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी के लिए? तो टेंथ का हमारा सी है, यूथोपिया। 11th देखते हैं, वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर लोकेटेड। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ लोकेटेड है? तो 11th का हमारा है ए, चेन्नई में। 12th देखेंगे, विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस जीआई सर्टिफाइड जर्डालू मैंगोज विच वर रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू द यूके। कौन से इंडियन स्टेट ने अभी एक जीआई सर्टिफाइड प्रोड्यूस की जर्डालू मैंगोज को जीआई सर्टिफिकेट दिया है विच वर रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू यूके, जो अभी यूके को में एक्सपोर्ट किया है? तो 12th का हमारा है ए। तो यहाँ पे क्या, बिहार। यहाँ पे ये 12th का एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि इसमें स्टेट का नाम बताना है जिसने जर्डालू मैंगो, जिसको जीआई सर्टिफाइड भी है, वो उसको प्रोड्यूस किया और उसने रिसेंटली यूके में ये मैंगोज को सेंड किया। तो ये बिहार का है, ठीक है। 13 देखेंगे, डाटा लेक विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली। डाटा लेक जो अभी रिसेंटली न्यूज़ पे थी, वो एक ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन पोर्टल है? तो 13 का हमारा बी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। 14 देखेंगे हम, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा बेसिन। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा बेसिन लॉन्च किया है, रिलीज किया है? तो 14 का हमारा है सी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। 14 का सी करेक्ट है। 15 देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च अ ईयर लॉन्ग अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्ग
ईयर लॉन्ग अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारा ऑल इंडिया रेडियो ने। 16 देखेंगे, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0। अब यहाँ बताना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसमें नीति आयोग अटल मिशन ने लॉन्च किया स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0। तो हमें किसके साथ किया है? 16 का ए, दसॉल्ट सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है। 17 देखेंगे, रिसेंटली विथ विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज पार्टनर टू स्ट्रेंथन द हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इसमें बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ पार्टनरशिप करा है कि जिससे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट मिले और स्ट्रेंथ मिल सके। तो 17 का हमारा डी है, मेक माई ट्रिप और IBBO के साथ, ठीक है। 18 देखेंगे, महेश कुमार जैन रिसेंटली रीअपॉइंट हुए हैं। तो ये 18 का क्या है? ये RBI के डिप्यूटी गवर्नर है। 19 देखेंगे, द रिपोर्ट टाइटल चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड हैज बीन रिलीज बाय ILO इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड लेबर रिपोर्ट जो है, चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड रोड फॉरवर्ड जो है ना, रिलीज होती है ILO के द्वारा। और ये किस एसोसिएशन, ये जो इन एसोसिएशन में, और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है, ठीक है। 19 का है, यूनिसेफ के साथ ये रिलीज करते हैं। 20 का क्या है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड अ टेक्निक टू डिटेक्ट साइक्लोन फॉर्मेशन इन नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन। अब इसमें बताना है कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूशन ने एक टेक्निक डेवलप करी जो डिटेक्ट करेगी साइक्लोन को जो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में डिटेक्ट कर आया है। मतलब नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में जो भी साइक्लोन आएगा उसके जो भी फॉर्मेशन होगा साइक्लोन का उसको डिटेक्ट कर सकेगी ये जो टेक्निक है। तो 20 का हमारा क्या है? बी, IIT खड़गपुर। 21 देखते हैं, अब्दुल्ला सईद प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑफ द 76 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज फ्रॉम विच कंट्री। अब्दुल्ला सईद जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, और ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये है मालदीव से। 21 का भी। 22 देखेंगे, एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट हेरिटेज ट्रीज एंड ट्री अथॉरिटी आर द इनिशिएटिव विच इंडियन स्टेट। एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट हेरिटेज ट्री और ट्री अथॉरिटी का वो एक कौन सी इंडियन स्टेट का इनिशिएटिव है? तो ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ठीक है, महाराष्ट्र का। 22 का भी। 23 देखेंगे, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ डैश मेंबर बॉडी। तो इसमें हमें क्या बताएं कितने मेंबर्स होंगे होते हैं इसमें? 23 का भी, इसमें 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, 15 मेंबर की बॉडी है। 26 देखेंगे, 24 देखते हैं, रेबेका ग्रीन्सपन फर्स्ट वुमेन ऑफिशियल है जो इंटरनेशनल बॉडी को हेड करेंगी। तो 24 का हमारा है बी, UNCTAD को। रेबेका जिम्सन जो है ना फर्स्ट वुमेन ऑफिशियल है जो UNCTAD को जो एक इंटरनेशनल बॉडी है उसको हेड करेंगी, उसकी हेड होंगी। 25 देखेंगे, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। कौन सी इंडियन स्टेट ने अभी एक युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारा मध्य प्रदेश ने। 26 देखेंगे, विच इंडियन स्टेट इज इम्प्लीमेंटिंग द कवल प्लस प्रोग्राम। तो कौन सी इंडियन स्टेट ने अभी कवल प्लस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है? तो ये इम्प्लीमेंट किया गया है केरला के द्वारा। 26 का बी। 27 देखते हैं, द इंडियन स्टोरी अ बुक लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड। जो इंडियन स्टोरी है एक बुक उसने लॉन्च की गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी की। 27 का ए। 28 देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्टेड बाय द DRDO। नेम बताना है हमें, न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्टेड जो DRDO के द्वारा हुई है, तो उसका नाम क्या है? 28 का ए, अग्नि-P प्राइम। 29 है, NEIA ट्रस्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। NEIA ट्रस्ट है जो रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है हमारा एक्सपोर्ट से। 29 का बी। 30 देखेंगे, विच बैंक हैज लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टेक टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू रिटेल मर्चेंट्स। कौन से बैंक ने अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मर्चेंट स्टेक टू प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करेगी सर्विस टू रिटेल मर्चेंट्स को। तो 30 का हमारा है बी, ICICI बैंक ने। 31 देखेंगे, छोटा चार धाम, अ फेमस हिंदू पिलग्रिम सर्किट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो छोटा चार धाम है जो फेमस हिंदू पिलग्रिमेज है वो कहाँ, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में।
32 देखेंगे, विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैज फीचर्ड इन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स ग्लोबली। कौन सी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है जिसको अभी टॉप 10 लिस्ट में इंक्लूड की गई है और ये मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली? तो 32 का बी, LIC, और ये मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है ग्लोबली, ठीक है। तो 33 देखेंगे, विच बॉडी परमिट्स टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टू कंडक्ट ट्रायल फॉर 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया? कौन सी बॉडी को परमिशन दी गई है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को कि वो 5G का टेक्नोलॉजी को कंडक्ट कर सके, ट्रायल इसका कंडक्ट कर सकते हैं इंडिया में? तो 33 का बी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को यहाँ पे परमिशन दी गई है कि वो 5G टेक्नोलॉजी को ट्रायल कर सके। 34 देखेंगे, द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूको बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल वाज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली, व्हाट इज यूको? फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूको बेस्ड जो बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल है वो फ्लैग्ड ऑफ किया गया अभी रिसेंटली, और इस यूको क्या है? तो ये हमारा यूज्ड कुकिंग ऑयल है। 34 का बी, 34 का बी। 35 देखेंगे, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 की थीम क्या थी? तो ये थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 36 देखेंगे, मलेरकोटला हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? मलेरकोटला जिसको अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया है, और ये कौन सी स्टेट से है? तो 36 का हमारा है ए, ये पंजाब से है। 37 बताएंगे, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास एग्री टूरिज्म पॉलिसी? कौन सा फर्स्ट इंडियन स्टेट है जिसने एग्री टूरिज्म पॉलिसी को हमारे पास किया है? तो 37 का हमारा है भी, महाराष्ट्र ने। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन्स हैव फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी इन द पास्ट में कौन सा साइक्लोन फॉर्म हुआ था अरेबियन सी में? तो ये 38 का हमारा डी है, नीलोफर। 39 देखेंगे, with reference to environmental science what is A76 which was seen in news recently? environmental science के रेफरेंस में A76 क्या है जो अभी न्यूज़ में था? तो 39 का हमारा है बी, ये आइसबर्ग है। 40 देखेंगे, गवर्नमेंट रेजेस सब्सिडी ऑन DAP फर्टिलाइजर बाय 140%, व्हाट डज DAP स्टैंड्स फॉर? गवर्नमेंट ने अभी एक सब्सिडी रेज करी है ऑन DAP फर्टिलाइजर पे 140% तक। और ये DAP का मतलब क्या है यहाँ पे? तो इसका मतलब है डायमोनियम फोस्फेट। 40 का ए। फिर 41 बताएंगे, सतपुरा टाइगर रिजर्व विच हैज बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है जो अभी टेंटेटिवली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में था, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो 41 का बी है, ये मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। वाइपर विच इज सीन इन न्यूज रिगार्डिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ रोबोट प्रपोज बाय विच एजेंसी? वाइपर जो अभी न्यूज में था स्पेस एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग, ये एक रोबोट है जो प्रपोज किया गया कौन सी एजेंसी के द्वारा? तो 42 का ए है, नासा के द्वारा। 43 बताएंगे, CPEC इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ विच ग्लोबल इनिशिएटिव? CPEC जो है एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो कौन सी ग्लोबल इनिशिएटिव का है? तो ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। 43 का बी। 44 देखेंगे, विच मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड to establish a national mission on use of biomass in coal based thermal power plants? कौन सी मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो एक नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास में इस्टेब्लिश करेगी? एक मिनिस्ट्री जो है ना एक नेशनल मिशन इस्टेब्लिश करेगी बायोमास पे इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पे, ठीक है। तो 44 का क्या है हमारा बी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिसाइड किया है कि जो ये एक नेशनल मिशन इस्टेब्लिश करेंगे जो भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें बायोमास यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। 45 देखेंगे, अंडर विच स्कीम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैज़ बीन सर्टिफिकेट एज ऑर्गेनिक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस स्कीम के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना सर्टिफिकेट दिया गया है उसको एज ऑर्गेनिक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो किसको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिला है, कौन सा गवर्नमेंट इसमें है? 45 का बी, ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन PGS के द्वारा की स्कीम के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 46 देखेंगे, ल्यूंगली टाउन विच वॉज हिट बाय फॉरेस्ट फायर इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? ल्यूंगली टाउन है जो अभी फॉरेस्ट फायर से हिट हुआ था, वो कौन सी इंडियन स्टेट में है? तो ये है हमारा मिजोरम में।
ल्यूंगली टाउन। 47 देखेंगे, यूएस प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज द मैसेकर हैपेंड इन विच कंट्री 1950 एज अ जेनोसाइड। यूएस प्रेसिडेंट ने अभी एक मैसेकर जो हैपेंड हुआ था कंट्री में 1915 में, उसको एज अ जेनोसाइड बोला है कि वो जेनोसाइड था। तो 47 का हमारा सी है अर्मेनिया में। 48 देखेंगे, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वॉन विच पोजीशन इन द एशिया कप 2021। इंडियन वुमेन हॉकी टीम जीती है, वो कौन सी पोजीशन जीती है एशिया कप 2022 में? तो ये जीती है 3rd पोजीशन। 48 का सी। 49 देखेंगे, विच कंट्री लॉन्च द हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी कंट्री ने अभी हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नॉर्थ कोरिया ने। 50 देखेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक फर्स्ट जियो पार्क सेटअप करने को अप्रूवल दे दिया है, और ये कौन सी स्टेट का है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश का है। ठीक है, देखिए तो इंपॉर्टेंट लगे 50 एमसीक्यूज में यहाँ पे लेके आई हूँ, कवर करो। आगे भी हम 1 साल के पूरे करंट अफेयर से 50 एमसीक्यूज को छाट के लेकर आते रहेंगे। ठीक है, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, हमारी वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप भी चलता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। थैंक यू सो मच।